हेलो एवरीवन, तो जैसा कि सबको पता है बेटा, एनटीए ने अपना नीट का सिलेबस रिलीज कर दिया है। 1 फरवरी यानी कल आपके फॉर्म रिलीज हुए थे, एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। उसके बाद एनटीए ने बेटा नीट का सिलेबस अपडेटेड कर दिया है। उसने क्लियर तो चीजें नहीं बताई है, लेकिन आपकी ओल्ड एनसीईआरटी जो थी बायो की, आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में भारतीय लिविंग दिया गया था। देखो, लिविंग की बात तो आप न्यू एनसीईआरटी में भी की गई है, पर देखो इसने क्लियर कट चीजें नहीं बताई हैं। देखो, आपको भारतीय लिविंग ये आपके सिलेबस में भी करवाया था और आपको करना भी है। फिर इसने दिया है आपके सिलेबस में सॉलिड की बात नहीं की गई, बाकी इसने माल बेसिक दूसरी फैमिली दी है और आपकी ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी दोनों में ही सॉलिड दिया गया है। तो सॉलिड आपको रीड कर लेना है। हालांकि इसने एनटीए ने नहीं दिया है, लेकिन बेटा आ सकता है, अगर आ गया तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो ये करना है आपको। और इसने सबसे बड़ी चीज ये बता दी है कि फ्रॉग क्या है, इंसेक्ट नहीं है। इसने ये बोल दिया है, न्यू मतलब अपने न्यू जो सिलेबस अपडेट किया है, इसने बोल दिया कि फ्रॉग इंसेक्ट नहीं है। और एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी में दे रखा था कि फ्रॉग है, इंसेक्ट है। तो बेटा इसमें क्या है, आपको फ्रॉग और कॉकरोच दोनों को अच्छे से पढ़ लेना है, और इंसेक्ट नहीं है या है, इस चीज को मतलब मन में थोड़ा कंफ्यूजन मत करिए। आप फ्रॉग और इंसेक्ट दोनों को पढ़िए। ठीक है, अब बारी आती है, इसने एक बताया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और प्रोटीन बायोसिंथेसिस। इसके बारे में थोड़ा तो इसने क्लियर चीजें नहीं बताई हैं एनटीए ने। एनटीए क्या है, आपके साथ धोखा कर रहा है, ये मैं भी मानती हूँ, क्योंकि क्या है कि एनटीए को ऐसा नहीं करना चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आप प्लीज ऐसा मत करिए, क्योंकि इस एग्जाम को 22 लाख बच्चे देते हैं और उनकी जिंदगी का सवाल होता है। बच्चे लास्ट मोमेंट पे कंफ्यूज होते हैं। तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है एनटीए से कि ऐसा मत करिए, बच्चों के साथ क्लियर चीजें बताइए बच्चों को, इससे बच्चे कंफ्यूजन में ना आए। और बेटा आप लोगों की क्या राय है, क्या आप सोच रहे हैं, तो मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको कहीं पे भी डाउट लग रहा है किसी में स्पेसिफिक टॉपिक में, तो वो मुझे बताइए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। ठीक है, और फिजिक्स की बात ले लेते हैं। तो फिजिक्स में डेरिवेशन ऑलमोस्ट इसने कंप्लीट डेरिवेशन दे रखे हैं, तो आपको डेरिवेशन अच्छे से देख लेने हैं। ठीक है, बाकी मैं बायो पढ़ाती हूँ, तो बायो का आपको मैंने बता दिया है। और कहीं आपको डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ओके, बाय बाय बच्चों।